नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा शहर के नज़दीक है। इस वजह से वहाँ का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। वहाँ से शहर लगभग 25-30 किलोमीटर है और लोगों का आना जाना जॉब के सिलसिले में और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। वहाँ पर घर भी बहुत कम दाम में और अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए जब उस बड़े शहर में किसी की जॉब लगती है तो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा शहर से दूर घर लें। तो ये कस्बा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर लोग किराए पर घर लेते हैं और यहाँ से जॉब करते हैं। तो ऐसा ही एक परिवार था, नितेश और दिव्या का। ये दोनों की जॉब लगी थी उस शहर में और दोनों जॉब करते थे। अब इन्हें घर की ज़रूरत थी तो इन्होंने पता किया कि यहाँ आसपास कोई कम बजट में और अच्छा सा घर मिल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि शहर में तो बहुत महंगा मिलेगा। तो इनके एक दोस्त ने इस जगह का नाम बताया कि सरसोल में तुम्हें अच्छी जगह मिल जाएगी, और क्योंकि वो कस्बा है, आसपास गांव भी है, तो कम बजट में और हर चीज़ की सुविधाएं भी तुम्हें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो नितेश पता करता है तो उन्हें एक घर मिलता है जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे और लैट्रिन बाथरूम किचन बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एकदम कोने का घर था। तो इन्हें लगा कि कोने का घर है तो प्राइवेसी भी रहेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इन्होंने जाके मालिक से बात की तो मालिक दूसरी गली में रहता था, उससे बात किया तो मालिक तो वैसे ही एक ही बार में राजी हो गया और पैसे भी बहुत कम बताए थे। तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं, चलो अच्छा इतना बड़ा घर मिल गया और पैसे भी हमारे बच गए। अब दोनों मालिक से बोलते हैं कि ठीक है, कल हम लोग शिफ्ट होंगे और आज साफ़ सफाई कर लेंगे। वो कहते ठीक है। अब ये घर जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये सालों से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि खाली पड़ा है और यहाँ कोई रहा नहीं है। आस पड़ोस में बाहर निकल कर देखते हैं तो घर बहुत दूर दूर बने थे। ये घर गली के एकदम मोड़ पर बना था लास्ट में, तो वहाँ तक कोई जल्दी जाता नहीं था। इन्होंने सोचा हो सकता है इधर से लोगों का आना जाना कम हो, और वैसे भी हमें क्या मतलब है, हमें तो बस रात में आना है, खाना पीना है, सो जाना है, फिर सुबह ऑफिस जाना है, तो हमें क्या मतलब किसी से ज़्यादा। दिव्या भी राजी हो जाती है और दोनों लोग घर के अंदर जाते हैं। 1-2 वर्कर आए थे, वो सब मिल करके घर की साफ़ सफाई कर रहे थे। अब घर की साफ़ सफाई तो हो जाती है। अब सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सामान लाना शुरू करते हैं, क्योंकि सामान एक फ्रेंड के यहाँ इन्होंने रखा था अपना सारा सामान। तो रात में ही थोड़ा बहुत सामान लाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब सुबह ही लाएंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी, रात में कन्वेंस नहीं मिलता है। तो अब ये सोचते हैं कि चलो आज रात यहीं पे रुक जाते हैं और कल सुबह जाएंगे सामान ले आएंगे। तो वहाँ ज़्यादा सामान नहीं था, एक बक्सा था और थोड़ा फर्नीचर था। तो इन्होंने सोचा कि बेड तो नहीं है तो चटाई और गद्दा नीचे बिछा लेते हैं और उसी में सो जाएंगे। अब ये दोनों लोग थोड़ी सी फर्श की सफाई करते हैं। खाना होटल से ले आए थे और वही खा लेते हैं। रात का लगभग वही 12:30 बज गया था इन्हें ये सब करने में। बहुत ज़्यादा थक चुके थे। नितेश तो बस खाना खाते ही गद्दे पर लेट जाता है और सो जाता है। दिव्या अभी सोच रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कल कौन सा सामान कहाँ शिफ्ट करना है, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी उसे याद आया कि मैं पानी लाना तो भूल ही गई। अब रात में अगर प्यास लगेगी तो उठकर जाना पड़ेगा। तो उठती है और किचन की तरफ जाती है तो किचन का टैप टपक रहा था पानी। तो ये सोचती है कि कल प्लम्बर को बुला करके इसका टैप सही करवाना है। ये पानी बोतल में भरती है और जैसे ही मुड़ी थी, इसे एक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा गंदी।
तो इसे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ कहीं गंदगी की वजह से होगी या चूहा मरा होगा, तो इसी वजह से होगा कुछ, क्योंकि पीछे जंगल था तो उसे लगा हो सकता है पीछे से आई होगी। तो ये पानी अपना भरती है और जैसे ही किचन से बाहर निकलती है तो देखती है कि किचन का टैप फिर से खुल गया है। अब ये सोचती है क्या ये टैप ढीला है, तो ये उसे बंद करने के लिए जाती है और बंद करके तुरंत जाती है अपने बेड के पास, मतलब जहाँ गद्दा पड़ा था वहाँ पर लेट जाती है और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और टहल रहा है। ये आंखें खोलती है तो देखती है कि किचन के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। अब ये कौन है इसे समझ में नहीं आ रहा था। इसे एकटक देख रहा था जो भी देख रहा था, क्योंकि उसकी सफ़ेद सफ़ेद आंखें दिव्या देख पा रही थी। ये एकदम से उठकर बैठती है और जैसे ही उठकर बैठती है तो वो चीज़ किचन के अंदर धीरे धीरे चली जाती है। अब ये धीरे से पहले तो नितेश को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन नितेश बहुत गहरी नींद में था तो वो उठता नहीं है। तो ये अकेली उठती है और किचन की तरफ जा रही थी। जैसे ही किचन की तरफ जाती है, अंदर झांकती है, अंदर कोई भी नहीं था, पर उसने क्लियर देखा था कि अंदर कोई गया है। अब ये इधर उधर देखती है, फिर किचन का दरवाज़ा बंद करती है। तब उसे याद आता है कि उसने तो किचन का दरवाज़ा बंद किया था, तो ये अपने आप कैसे खुल गया। ये कुंडी चेक करती है तो उसकी कुंडी एकदम ठीक होती है। अच्छा, ये बंद करती है, बंद करके आती है तो उस किचन के बाहर से ही किनारे से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ गई थी। तो अब ये लेटी थी तो इसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इसने क्लियर देखा था। अब ये लेटी थी, धीरे धीरे नींद भी आने लगी थी। तो अचानक से इसकी नींद टूटती है। ऐसा लग रहा था सीढ़ी से कोई बॉल गिरी है और कोई बच्चा दौड़ करके हंसते हुए नीचे उतरा है। अब ये फिर से उठकर बैठती है तो देखती है एक बॉल है बहुत बड़ी सी और वो जंप कर रही है। इसके बगल से होते हुए सामने वाली दीवार पर लगती है और उसके बाद वापस वहाँ से गायब हो जाती है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो जो सीढ़ियाँ थी उस सीढ़ी के पास एक बच्चा बैठा हुआ दिखता है जो स्माइल कर रहा था दिव्या को देख करके। अब दिव्या उठती है धीरे से और सीढ़ियों की तरफ चल देती है। जैसे ही सीढ़ियों की तरफ ये जा रही थी, अचानक से नितेश के पैर में इसका पैर लगता है। तो नितेश उठ जाता है और वो दिव्या का हाथ पकड़ता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो दिव्या उसे चुप रहने का इशारा करती है और साथ चलने के लिए इशारे से बोलती है। वो लगातार उस बच्चे को देख रही थी और जैसे ही उस सीढ़ी के पास पहुंची, अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है और वो ऊपर दिखाई पड़ता है कि ऊपर छत की तरफ कोई बच्चा है जो झांक रहा है ऊपर से। अब ये बोलती है नितेश से धीरे से कि अपने घर में कोई और भी है। नितेश कहता है पागल हो रही हो, हम लोगों ने सफाई की है, तब तो यहाँ कोई भी नहीं था, अब रात में कौन आएगा। वो कहती नहीं, मैंने अभी एक औरत को देखा है किचन में और बच्चा भी है एक। तो वो कहता है तुम पागल हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब ये जाते हैं पूरा घर चेक करते हैं, लेकिन पूरे घर में कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। अब ये लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं, क्योंकि नितेश ने तो कुछ देखा नहीं था, लेकिन दिव्या परेशान थी, इसलिए नितेश भी बहुत परेशान हो गया था आखिर क्या बात है। वो दिव्या से बोलता है कि दिव्या सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है, सामान भी शिफ्ट करना है, बहुत काम है। तो दिव्या आती है और सोने की कोशिश करने लगती। लगभग 2:30 बज रहा था रात का। अब दिव्या को नींद नहीं आ रही थी, नितेश तो फिर से सो गया। पर कुछ देर बाद जब इसकी आँख खुलती है, उसे महसूस हो रहा था उसको किसी की सांसें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा है। जैसे ही आँख खोलती है तो देखती है उसके जस्ट बगल में कोई लेटा है। एक औरत थी जिसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और वो उसके बगल में इसकी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी, इसको एकटक देख रही थी। दिव्या बहुत तेजी से चीखती है, उसके बाद बेहोश हो जाती है। नितेश उठता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। तो जब इसे होश आता है तो इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर पता चलता है दिव्या बोल नहीं सकती, उसकी आवाज़ चली गई थी। वो इशारा कर रही थी क्योंकि वो औरत उस दिव्या को दिख रही थी। हॉस्पिटल में भी वो दिव्या के ठीक सामने खड़ी थी। वो नितेश से इशारा कर रही थी कि वहाँ कोई खड़ा है, लेकिन नितेश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
वो औरत हंस रही थी वहाँ खड़े होकर। दिव्या की आवाज़ चली गई थी। दिव्या बहुत घबरा रही थी, परेशान थी कि अब वो किसी से कुछ कह नहीं सकती है। लेकिन नितेश जब दिव्या को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद घर गया था कुछ सामान लेने के लिए, जैसे ही वो घर गया उसने उस औरत को किचन में पाया। किचन के सिंक के नीचे वो बैठी थी अपने बच्चे को लेकर के। नितेश ने उसे एक नज़र देखा था, लेकिन उसके बाद उसको अवॉइड करके वो तुरंत वो सामान लेकर के घर से बाहर आता है, ताला बंद करता है और घर छोड़ करके सीधे तो मकान मालिक के पास जाता है, उनसे बात करता है और कहता है आपकी वजह से मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, वो बोल नहीं पा रही है, अगर ऐसा कुछ था तो आप हमें बता सकते थे। तो वो कहता है कैसा कुछ, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। तो कहते हैं आपके घर में मतलब भूत प्रेत चुड़ैल ये सारी चीज़ें हैं, आपने बताया क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा कुछ भी है, हाँ लेकिन लगभग 2 साल पहले यहाँ पर एक औरत थी, उसका एक बच्चा था, वो यहाँ रहते थे लेकिन बीमारी के कारण उस बच्चे की मौत हो गई थी और वो औरत पागल होकर के उसी घर में मर गई थी। पर उसके बाद से हम उस घर में कभी रहने नहीं गए, तो हमें आइडिया नहीं है कि उस घर में क्या है, क्योंकि हमारा ये घर खुद का बना हुआ है तो हम लोग यहाँ रहते हैं और वो घर तब से खाली पड़ा था। तो मुझे पता नहीं है कि उस घर में क्या हो रहा है, लेकिन आपने बताया है तो ज़रूर उसमें कुछ होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये घर छोड़ दीजिए और कहीं और ले लीजिए। तो नितेश कहता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तो मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ, मेरा सामान वहीं पर है, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है। लगभग 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में थी, उसकी आवाज़ नहीं वापस आई थी। नितेश फिर एक दिन में जाता है और सारा सामान ले करके दूसरी जगह घर लेता है और वहाँ पर रहने लगता है। रहता वो सरसोल में ही है, लेकिन उस मोहल्ले से काफ़ी दूर। पर दिव्या की आवाज़ अभी भी नहीं आई है, वो बहुत परेशान है। और नितेश जॉब करता है, दिव्या घर पर रहती है और घर देखती है, पर वो एक्सपीरियंस वो कभी भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि दिव्या की जब तक आवाज़ नहीं आती है तब तक तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोगों को दिव्या और नितेश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।